अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई है। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन तमाम वैल्यूज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि नंबर लाइन क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर लाइन है। इसमें हम डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय पॉइंट्स और नंबर लाइन के पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको, सच दैट ईच रियल नंबर ए corresponds टू वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक लाइन होती है, उस लाइन को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन होता है जहाँ पे 0 पॉइंट लाई करता है, और 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर आप किसी भी पॉइंट को पिक करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट को आपने सपोज एक नेम दे दिया, जिस तरह की ए है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 2/3। अगर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो तो हमेशा हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान आएगी। उसकी लाइन हम 0 और 1 के दरमियान ड्रा करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू होगी तो फिर वो हम डिवाइड करेंगे और फर्दर उसके स्टेप में उनको फिर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने 0, अगर आपके पास पॉजिटिव डिजिट दिए गए हैं तो आपने 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव डिजिट ले लेने हैं। अगर आपके पास नेगेटिव डिजिट है तो आप लेफ्ट साइड वाले जो है 0 की लेफ्ट साइड पे डिजिट्स जो है नेगेटिव ले लें। या फिर यूँ भी कर सकते हैं आप कि आप एक लंबी लाइन लगाएं, सेंटर में 0 लिखें और उसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स उतने ही ले लें और जितने आपने पॉजिटिव डिजिट्स लेने हैं। अब चूंकि ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है तो मैंने 0 से लाइन पे डिजिट्स जो हैं वो मेंशन करने स्टार्ट किए हैं, 0, 1 और 2। ये जो डिजिट 1 और 2 हैं ये 0 से लेकर तमाम डिजिट्स होते हैं उनके इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारी जो वैल्यू है 0 और 1 जिसके दरमियान हम ड्रा करनी है लाइन, उसके हम इक्वली 3 पार्ट्स बनाएंगे। और अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि सेकंड पार्ट पे हमने जो है इस लाइन को ड्रा करना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था और यहाँ पर हमने अपनी जो लाइन है वो ड्रा कर ली है और ये हमारा पॉइंट जो है वो 2/3 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। वैल्यू हमारे पास -4/5। माइनस से शो हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमने ड्रा करनी है नेगेटिव साइड पे, 0 की लेफ्ट साइड पर, इसलिए 0 को सेंटर में लिखा। उसकी लेफ्ट साइड पर हमने नेगेटिव पॉइंट्स लिए और राइट साइड पर वही पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में लिए। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो हमेशा वो हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। क्योंकि अब ये माइनस में है तो ये 0 और -1 के दरमियान हमारी जो लाइन है ये हमें ड्रा करनी है। तो अब सबसे पहले 0 -1 के दरमियान हमें नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग 5 लिखा होता है, 5 पार्ट्स ड्रा करने हैं, यानी 5 इक्वल पार्ट्स हम बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 लाइन्स लगाएंगे तो 5 पार्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह 3 लाइन्स लगाएंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 4 है, इट्स मीन 0 से ऑनवर्ड हमें 4 जो हमारी पार्ट है, 4 जो लाइन है उस पर हमने इस लाइन को ड्रा करना है। तो ये हमारा 4 पार्ट था, तो -4 और 5 जो है वो यहाँ पर लाइन जो है हमारी आएगी और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। नंबर 3 है, वैल्यू है 1, 3/4। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई है। तो मैं इस तरह अगर हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो हम उनको 2 पार्ट्स में चेंज करेंगे, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। 1 अलग करेंगे और 3/4 को अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो ये वैल्यू होगी फर्स्ट वाली 1, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है होल वैल्यू होगी हमारे पास +1 है। तो हम 0 की राइट साइड पे जाएंगे और वहाँ पर हमने 1 जो है उसको चूज कर लिया। अब 1 से नेक्स्ट वाला डिजिट हमारे पास 2 है। अब ये नेक्स्ट जो 3/4 वाला पार्ट है हमारा वो ये 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। आप जो वैल्यूज आपने राइट साइड पर लेनी है वही वैल्यू आप लेफ्ट साइड पर भी ले सकते हैं नेगेटिव के साथ। उसके बाद हमारे पास अब ये 3/4 चाहिए, तो ये वही स्टेप है हमारे पास कि 1 और 2 के दरमियान हमने 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है। इसके लिए मैंने 1 और 2 के दरमियान 3 लाइन्स लगाई हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये 4 पार्ट बन गए हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि थर्ड जो वाली लाइन है वहाँ पर हमने इस लाइन को ड्रा करना है। तो ये हमारी थर्ड लाइन थी और ये जो हमारा पॉइंट है 1, 3/4 वो यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, -2, 5 और 8। ये भी मिक्स फ्रैक्शन का एक पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम -2 को अलग करेंगे और बाकी पार्ट जो है हमारे पास +5/8 बनेगा। अब इट्स मीन कि सबसे पहले हमें होल पार्ट को देखना है। हमारे पास पहली वैल्यू है -2। अब हमें
जीरो की लेफ्ट साइड पर जो नेगेटिव डिजिट्स है उनमें से -2 को पहले चूज करना है और फिर -2 से -3 के दरमियान 5 और 8 की लाइन बनानी है। तो अब हमने नंबर लाइन पर -2 चूज किया, उसके बाद हमें 5 और 8 लाइन ड्रा करनी है। तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 8 थी, यानी 2 और -3 के दरमियान हमने 8 जो है वो इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। हमने एक इक्वल पार्ट्स बना लिए। उसके बाद हमें 5 वाले जो पार्ट है उस पर लाइन लगानी है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 5 ओवर 8 वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट था -2 5 और 8 वो लाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 3 ओवर 4। इसको भी सबसे पहले हम दो पार्ट्स में चेंज करेंगे। हमारा पहला पार्ट जो है वो 2 है, उसके बाद 3 ओवर 4 चाहिए। सेंटर में 0 लिखा, उसकी राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव डिजिट है और पॉजिटिव डिजिट में हमें +2 ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें 3 ओवर 4 में से नीचे वाली वैल्यू हमारी 4 है, यानी कि हमने 2 और 3 के दरमियान 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 3 लाइन्स लगाई और ये 4 पार्ट्स बन गए। उसके बाद हमें थर्ड वाले पार्ट पे लाइन ड्रा करनी है और ये हमारा थर्ड पार्ट था और हमने काउंट किया। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है 2 3 ओवर 4 वो लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6। हमारे पास वैल्यू है √5। ये थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू हमारे पास। इसके लिए हमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो है हमें दी गई है उसको समझना होगा। हम उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर इरेशनल नंबर्स में उसने कहा हुआ है कि आपके पास जो वैल्यूज होती हैं इस तरह इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। √2 √5 एक्सेट्रा वगैरह इनको लाइन पर लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले उसने कहा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ये आपने पहले 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। इसमें हमारे पास होता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होता है, आपने उसका जो वितर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो हमारी बाकी दो साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर लेना होता है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमें वही फार्मूला लगाना है सबसे पहले। तो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूले में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है और ये किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास बेस 2 है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया था कि हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो 1 होता है। ठीक है, आपने वही 1 ही चूज़ करना है और 2 का स्क्वायर लेंगे और फिर 1 उसमें ऐड करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास 5 है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है बहुत साइड्स पे। तो इस साइड से हाइपोटेनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। राइट साइड पर हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू √5 फाइंड आउट होगा। तो नंबर लाइन पे हमने जो है वो 0 से राइट साइड पर जाना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिजिट्स चाहिए। क्योंकि हमारी बेस 2 थी तो हमने 0 से 2 तक हमने बेस ली और उसी 2 पॉइंट के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो अपना परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर 0 पे हमने अपनी कंपास को रखना है और उसको जो है 2 का जो हमने 1 सेंटीमीटर जहाँ तक लगाई है यहाँ पर कंपास का दूसरा पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर एक जो आर्क बनाएंगे। हम सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रा करेंगे और ये हमारे पास हाइपोटेनस बन जाएगा। और अब हाइपोटेनस के इक्वल जो है वो हमने अपनी कंपास का जो उसको उतना ओपन करना है। हमने उसको उतना ओपन किया, सेट किया। उसके बाद हम 0 पर रखेंगे और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका जो टिप है यानी इसकी जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर उसके एक जो आर्क बना देंगे। अब 2 की बाहर वाली साइड पर जहाँ पर ये हमारी आर्क जो है हमारी लाइन को टच कर रही है, ये हमारा एक्चुअल स्क्वायर रूट 5 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन 2.1 का कंप्लीट सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।